Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. It is the second part of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है क्या। बेसिकली जो एयरवे में जो एयर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आती है, उस डिसऑर्डर को हाईली रुकावट आती है एयर के फ्लो में, एयर के रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसे बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। बेसिकली दो टाइप के डिसऑर्डर्स से उससे कहानी होती है। पहला ये ब्रोंकाइटिस की सीवियर कंडीशन हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है क्रोनिक COPD के लिए, और एम्फीसीमिया की क्रोनिक कंडीशन भी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द COPD। तो आज हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे सेकेंड पार्ट में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही रिस्पॉन्सिबल है आपके COPD के। COPD जो होता है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण भी होता है। अगर कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का लॉन्ग टाइम से पेशेंट बना हुआ है तो वो लास्ट में COPD में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वी स्टार्ट द COPD। Chronic bronchitis. Chronic bronchitis is a airway inflammation disease that increase the mucus thickness and secretion, thus lead to the diffuse airway obstructions. तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या इन्फ्लामेशन जो होता है हमारे ब्रोंकाई में हो जाता है, और ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज द थिकनेस एंड सिक्रेशन ऑफ द सिक्रेशन, और जो हमारी जो ब्रोंकाई की जो म्यूकोसा की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, म्यूकोसल थिक हो जाएगी, और सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा थिक हो गई, उससे कारण क्या होता है, डायमीटर हमारा डायमीटर थिक होने से डायमीटर इंटरनल ल्यूमेन का डायमीटर कम हो जाता है। थिक होने से इंटरनल ल्यूमेन का डायमीटर कम हो जाएगा, साथ में सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती है, एयरवे डिफ्यूज़ एयरवे, और जो एयरवे होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसमें आसानी से पास नहीं हो पाती है, रुकावट होनी जनरेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें, जैसे ये आपका क्या है, सिंपल नॉर्मल कंडीशन है, ये अभी क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है ब्रोंकाइटिस में, ये जो आपकी ल्यूमन जो आपका ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा की तो थिकनेस बढ़ जाती है, म्यूकोसा की थिकनेस बढ़ जाती है। म्यूकोसा की थिकनेस के साथ साथ, एक मिनट में आपको क्लियर कर दूँ यहाँ से, ये म्यूकोसा ये म्यूकोसा की थिकनेस इससे बढ़ जाएगी, साथ में इसमें सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कारण क्या होता है कि जो सिक्रेशन बढ़ रहा है और साथ में म्यूकोसा थिकनेस बढ़ रही है, उससे एयर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, उस टाइप के डिसऑर्डर क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या इसके साइन और सिम्टम हो सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज ए हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिव कफ ऑफ फॉर 3 मंथ। अगर किसी को तीन महीने से कम 3 मंथ से अगर उसको कंटिन्यू प्रोडक्टिव कफ हो रही, प्रोडक्टिव मतलब है उससे कफ प्रोडक्टिव और दो तरह की कफ होती हैं, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ और दूसरे होते हैं प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ होते हैं उसे हम बैड कफ के नाम से भी जानते हैं, इसमें खांसी में कफ या स्पूटम निकलता है, जबकि ड्राई कफ होती है उसे अनप्रोडक्टिव कफ होते हैं, उसमें कोई भी स्पूटम बाहर नहीं आता है। तो ये प्रोडक्टिव कफ हो रही होती है, 3 महीने से कंटिन्यू हो रही है, हिस्ट्री होती है किसकी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। इसके अलावा डायस्पोनिया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी प्रेजेंट इन द डिफरेंट पेशेंट्स, मतलब डायस्पोनिया हम सामने समझते हो, रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, ब्रीथिंग में दिक्कत होना, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट भी पेशेंट में पाई जाती है। ओल्ड फैगी वेदर और पॉल्यूशन, जो ओल्ड हो या कोहरा हो या फिर जो पॉल्यूशन ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ब्रोजिन द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन तीनों कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में भी, फॉगी कंडीशन में और पॉल्यूशन में भी। अगर बात करूँ प्रोडक्टिव कफ, इसके और क्या सिम्टम हो सकते हैं, प्रोडक्टिव कफ वेट कफ होगा, सीजिंग बीजिंग साउंड भी हो जाता है, कोरेस क्रैकल मैंने आपको बताया था, अगर इसके साउंड को हम सुनते हैं चेस्ट पे लगाकर स्टेथोस्कोप से, तो हमें ऐसा लगेगा खड़खड़ की आवाज़ आती है, जैसे बलगम एयर का जो फ्लो हो रहा है उसमें घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है, उससे बोलते हैं कोर क्रैकल्स। हाइपोएक्सीमिया हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रेडियोग्राफिक चेंज इन द लंग्स, अगर हम लंग्स के शेप को हम देखते हैं, उसका एक्सरे करते हैं, तो रेडियोग्राफिक चेंज में देखेंगे लंग्स के शेप में भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि म्यूकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ब्रोंकिया के अंदर म्यूकस बढ़ने के कारण क्या होता है, लंग्स कुछ इनलार्ज टाइप के हो जाते हैं। डिक्रीज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशन भी इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशन बन जाती है। अब बात करें पैथोजेनेसिस, मतलब किस कारण मेनली होता है, क्या पैथोजेंस हैं या पैथोजेनेसिस है जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस होता है। मैं 2 कारण मेन हैं, एक है आपका स्मोकिंग, जो लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको ब्रोंकाइटिस की चांसेस बढ़ जाते हैं,
दूसरा क्या है, बैक्टीरियल टॉक्सिन, किसी को कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक में और वो लॉन्ग टाइम से बना हुआ है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। पहली बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग हैज़ बीन सीन दैट ल्यूमन ऑफ द स्मोकर्स लंग्स हैज़ न्यूट्रोफिल्स। ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कांड क्या होता है, जो स्मोकर्स की ल्यूमन होती है, ल्यूमन मतलब क्या है, जो जिसमें एयर फ्लो करती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है, जो आपको येलो पार्ट देगा इसके अंदर जो ये क्या पार्ट क्या होगा, ल्यूमन, जिसमें एयर फ्लो करेगी। तो उसके ल्यूमन में देखा जाता है कि ल्यूमन जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, इसके कारण क्या होता है, स्मोकर्स के जो ल्यूमन लंग्स होते हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं, जबकि दीज आर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, आपको पता ही है। ये सभी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ नॉन स्मोकर। अगर कोई नॉन स्मोकर है, कोई स्मोकिंग नहीं करता है, तो उसकी जो ल्यूमन ऑफ लंग्स है उसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं होते हैं, लेकिन स्मोकर्स में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और इन्हीं न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इन्फ्लामेशन कंटिन्यू बढ़ता है, जिसके बाद में कंडीशन कैसी बन जाती है, इन्फ्लामेशन कंटिन्यू होते 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 वो चेंज किस में जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन या इन्फेक्शन की बात करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन की वजह से क्या बैक्टीरियल टॉक्सिन होंगे, उनकी वजह से उनका नेचर क्या होता है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स होता है। कीमोटैक्टिक एजेंट का मैंने बताया था कि वो एजेंट जो कि अपने पास में इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, मैं आ गया हूँ, मुझसे लड़ने के तैयार हो जाओ तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, या वो क्या है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, इन सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, यानी कि वो आ जाएंगे। और जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो थंस पल्मोनरी इन्फ्लेक्शंस अट्रैक्ट इवन मोर न्यूट्रोफिल्स, और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आ जाती हैं, और न्यूट्रोफिल जेट प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। न्यूट्रोफिल बाद में क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। तो एक तरह देखें पैथोजेनेसिस की बात करें ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बेसिकली दो कारण हो रहा है, पहला स्मोकिंग कारण और दूसरा बैक्टीरियल टॉक्सिन या फिर इन्फेक्शन के कारण। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, द इनिशियल ट्रिगरिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ एयरवे इन्फ्लामेशंस इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ए ब्रोंकियल इरिटेशंस। स्टार्टिंग जो होगी प्रोसेस एयरवे इन्फ्लामेशन की, वो कहाँ से होती है, ब्रोंकियल इरिटेशन से होती है। और ब्रोंकियल इरिटेशन दो कारण मैंने आपको बताए, पहला स्मोकिंग अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, उस कंडीशन में 75% कहाँ चांसेस होते हैं स्मोकिंग के ही, और 25% चांसेस किसके होंगे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। दोनों के कारण क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, और एयरवे इन्फ्लामेशन से ही ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। ठीक है। कंटिन्यू ब्रोंकियल इरिटेशन हो रहा है, लोग वो स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम चैन स्मोकर बन गया है, तो क्या होगा, कंटिन्यू ब्रोंकियल इरिटेशन होंगे। और कंटिन्यू ब्रोंकियल इरिटेशन की वजह से क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेसिया होता है ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन द सब म्यूकस। जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं वो सेल क्या होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उनके अंदर। हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बता चुका था, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल का साइज बढ़ता जाएगा। हाइपरप्लेसिया यानी कि सेल के अंदर डिवीजन भी होगा, सेल का नंबर भी बढ़ रहे हैं और सेल के साइज भी बढ़ जाते हैं। किस में, जो म्यूकस प्रोड्यूस सेल्स करती हैं उनका किसके अंदर, सब म्यूकोसा ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो ग्लोबिड सेल्स होती हैं, बेसिकली ग्लोबिड सेल्स से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या हो रहा है, उनका साइज बढ़ रहा है। और हाइपरप्लेसिया हो रहा है, हाइपरप्लेसिया मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि उनके अंदर डिवीजन हो रहा है, उनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। अब जब जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो साइज में बढ़ेंगी और उनके नंबर भी बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि म्यूकस ज़्यादा रिलीज होगा, और म्यूकस ज़्यादा रिलीज होगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। द नंबर ऑफ ग्लोबुलर सेल्स इन द लार्ज एयरवे आल्सो की, जो बताया मैंने, ग्लोबुलर सेल्स भी क्या होती हैं, कंटिन्यू बढ़ते रहेंगी। इन एडिशन देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे म्यूकोसा विद इन्फिल्ट्रेशन बाई बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। इसके साथ में जो इन्फ्लामेशन एयरवे म्यूकोसा में हो रहा है उसके अंदर क्या होंगे, दोनों टाइप की एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल दोनों पहुंच जाती हैं। एक्यूट की बात करें न्यूट्रोफिल से, इसिनोफिल से। क्रोनिक की बात करें लिम्फोसाइट है, ठीक है, लिम्फोसाइट मैक्रोफेज सेल्स क्या हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। और एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या है, न्यूट्रोफिल से, इसिनोफिल से, बेसोफिल से, ये क्या है, एक्यूट है। और क्रोनिक लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, तो दोनों टाइप की सेल्स पहुंच जाती हैं, चाहे वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स के हैं और क्रोनिक में। और नरिंग ऑफ ल्यूमन ड्यू टू द दीज प्रोसेस हिप्स टू द बेसिक सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
अब जो ल्यूमन है वो आपका ब्रोंकाई का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, हिप्स मतलब बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। और टू बेसिक सिम्टम ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से जो बेसिक सिम्टम्स है किसका, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। इन्फ्लेमेटरी चेंज अकर इन द स्मॉल एयरवे, बेसिकली जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण क्या होता है, जो स्मॉल एयरवे है, जो स्मॉल ब्रोंकाई हैं या सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई हैं, फर्दर कंटिन्यू इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन कॉज अल्सरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन होता है, अल्सरेशन हो जाता है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सीलेटेड एपिथेलियम बाई स्क्वामस एपिथेलियम, अल्सरेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो उसमें सीलेटेड एपिथेलियम होती हैं वो आपकी रिप्लेस हो जाती हैं किसके, स्क्वामस एपिथेलियम से। वहाँ पर सीलेटेड एपिथेलियम नष्ट हो जाएंगी और उसकी जगह स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। This squamous metaplasia further compounds airway obstruction due to the loss of mucociliary clearance। अब इसके बाद क्या होगा कि जो स्क्वामस सेल्स है उसमें मेटाप्लेसिया हुआ, मेटाप्लेसिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चेंज सेल हो गई, मतलब सीलेटेड एपिथेलियम थी उसकी कौन सी चेंज हो गई, मैंने आपको बताया था मेटाप्लेसिया मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ सेल का चेंज हो जाना। सीलेटेड एपिथेलियम चेंज किस में हो गई, स्क्वामस एपिथेलियम में चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वामस मेटाप्लेसिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। होता क्या है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या होती है, सिलियरी सेल्स होती हैं, और सीलिया की वजह से क्या होता है, जो भी कुछ भी बाहर का पार्टिकल आ रहा है तो वो सीलिया पे अटैक होता है, और सीलिया की वजह से हमें छींक आती है, खांसी आती है, और जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल या जो कोई बाहर का पार्टिकल या इरिटेंट है वो या एलर्जेंस है वो सब क्या होते हैं, बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन में हुआ क्या कि जो सीलिएटेड सेल थी, सीलिएटेड एपिथेलियम थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या कोई इरिटेंट आ रहा है, कोई आपका पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोई डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, कोई एलर्जेंस आ रहे हैं, वो सब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंटिन्यू पहुँचते रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइड स्प्रेड स्क्वामस मेटाप्लेसिया टुगेदर विद ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्स हाइपरट्रॉफी, साथ में क्या हुआ कि स्क्वामस मेटाप्लेसिया वाइल्ड स्प्रेड होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, थिक होती जाएगी, टुगेदर विद ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के साथ में हाइपरट्रॉफी होने लगती है। हाइपरट्रॉफी मैं आपको बता चुका हूँ, इनका साइज बढ़ता चला जाएगा। मे कॉज ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जिसकी वजह से ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है और ब्रोंक का ल्यूमन साइज बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, विच फर्दर ब्रोज इन द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो और ज़्यादा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंकाइटिस हो गई। मैं इसको और क्लियर करना चाहूँगा इस फिगर से। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के अंदर मैंने बताया अगर कोई कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है या कंटिन्यू एलर्जेंस पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी सिलेटेड सेल्स होंगी, वो क्या होंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और सिलेटेड सेल की जगह क्या होंगी, आपकी स्क्वामस एपिथेलियम डेवलप होना शुरू कर देगी। अब सिलेटेड सेल जब हट चली गई तो उनके अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है कि डस्ट पार्टिकल या फॉरेन एलर्जेंस आएगा तो कंटिन्यू आपके लंग्स में पहुंचता रहेगा, और जिससे इन्फ्लामेशन और कंटिन्यू बढ़ता रहता है। और इसको क्लियर करूँ, जैसे यहाँ पे और देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल एयरवे है और ये आपका डैमेज एयरवे है। नॉर्मल एयरवे में देखेंगे तो आपकी यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट हैं, ये क्या है, छोटे छोटे सीलिया हैं, और ये नीचे क्या है, सेल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके डैमेज एयरवे है, यानी कि जो आपका ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो सीलिया सेल्स होंगी वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, सीलिया सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और सीलिया सेल डैमेज होने के साथ साथ, एक मिनट अभी क्लियर करता हूँ आपको, ये सीलिया सेल्स होंगी क्या होंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और इसके साथ में ये जो आपका ग्लोबेट सेल्स हैं उसमें क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है और मेटाप्लेसिया होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोबेट सेल्स बनना शुरू हो जाती है, जिससे सिक्रेशन जो होता है म्यूकस का वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। अब म्यूकस का सिक्रेशन इतना बढ़ता जाएगा उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर आपकी ब्रोंकाई के अंदर चोकिंग होने लगती है, यानी कि कंडीशन कुछ होती है वो इस तरह की बन जाती है कि ये थिक हो जाएगा, साथ में थिक म्यूकस मसल्स के कारण क्या होता है, ल्यूमन साइज इतना बड़ा था और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और एयर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और यही एयर में ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द म्यूकस और ड्यू टू द डिग्री साइज ऑफ द ल्यूमन साइज बहुत बड़ा था, छोटा हो गया, इस कारण क्या होता है, ब्रोंकाइटिस के पूरे सिम्टम्स जनरेट होते हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी हुई आपकी ब्रोंकाइटिस की, ठीक है। अब क्लियर हुआ मैं समझता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे एम्फीसीमा का, ठीक है। तो पहली पार्ट में हमने देखा था COPD क्या है, दो कारण हो रही थी, COPD आपको बताया था, फर्स्ट इज़ द एम्फीसीमा और दूसरा आपका ब्रोंकाइटिस के कारण।
तो आज सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो के लिए। अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को वीडियो शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल हो सकता है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एम्फीसीमा के साथ में। तो एम्फीसीमा के साथ ही हमारा क्या होता है, COPD फिनिश हो जाएगा। तो आज या नेक्स्ट वीडियो आज या कल में आपको अपलोड हो जाएगा। COPD थर्ड पार्ट इज़ द एम्फीसीमा। तब तक के लिए थैंक यू।